इसके बाद मोहतरमा रेशमा रऊफ़ साहिबा सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब ये जो आपने कपड़े को पाक करने का तरीका बताया, 3 बार निचोड़ना, यानी जो बताया कि 3 बार, एक मरतबा पानी से अच्छी तरह कपड़े को गीला करना, फिर उसको निचोड़ा जाए ताकतवर, फिर इस तरह दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा करना। उसके ताल्लुक़ से उन्होंने सवाल किया है, ऐसे सिर्फ नापाक कपड़े के साथ करना है या मैले कपड़ों के साथ भी, जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं, प्लीज़ बता दें। ऐसा सिर्फ नापाक कपड़ों के साथ करना है, जो पाक कपड़े उनके साथ ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। पाक कपड़ों को साफ़ करना ज़रूरी है और नापाक कपड़ों को पाक करना ज़रूरी है, दोनों में फ़र्क है, आप समझे अच्छी तरह से। इसके बाद मोहतरमा शबनम उस्मानी साहिबा सवाल कर रही हैं, पुर और साकिन का क्या मतलब होता है। इंशाल्लाह ये जो है आपको जब कायदा पढ़ाएंगे कुरान का उसमें बता देंगे। फ़िलहाल आप इतना समझें, पुर का मतलब होता है मोटा पढ़ना, जैसे बारीक ये है अल्लाहु, ये बारीक है, और अल्लाहु ये मोटा है और यही सही तरीक़ा है। इसी तरह अरसलना ये बारीक है, अरसलना ये मोटा है और यही सही तरीक़ा है। तो कब पुर पढ़ना होता है, कब बारीक पढ़ना होता है, ये हमने रा साकिन वाले कायदे में अच्छी तरह से बता दिया। इंशाल्लाह अल्लाह के नाम को कब पुर पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है, तो ये तरीक़ा, ये कायदा भी हम इंशाल्लाह आपको जल्दी ही बता देंगे। इसके बाद उन्होंने पूछा साकिन किसे कहते हैं। तो आपने कोई भी हर्फ देखा होगा, उसके ऊपर ज़बर होता है, ज़ेर होता है, पेश होता है, तशदीद होती है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन उर्दू में कुछ भी नहीं लगा होता है, न ज़बर न ज़ेर न पेश, तो कभी पढ़ना होता है, कभी नहीं पढ़ना होता है। तो ऐसी अरबी में आप देखेंगे किसी हर्फ पर जज़्म लगा होता है, जज़्म। जैसे यही मैंने अभी ये कायदा आपके सामने पढ़ा, अलिफ हमज़ा रा ज़बर अर, तो रा के ऊपर जज़्म लगा हुआ है, जिसकी वजह से रा को पीछे वाले हर्फ यानी अलिफ से हम मिला रहे हैं। तो इस हर्फ को जिसके ऊपर जज़्म लगा होता है उसको साकिन बोलते हैं। तो उर्दू में, हिंदी में, सब में आखिरी हर्फ जो होता है वो साकिन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इंग्लिश में लेते हैं CAT कैट, कैट में टी साकिन है। साकिन मतलब ये उर्दू में होता है, साकिन इंग्लिश में तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। कैट बोलेंगे इसको, क्योंकि ये इसको बोलते बोलते आवाज़ बंद हो जाती है। इसी तरह हिंदी में आम, लास्ट का जो माँ है वो पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, आ माँ नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि आम पढ़ेंगे। ऐसे ही उर्दू में भी आम पढ़ेंगे, राज पढ़ेंगे, जैसे इंग्लिश वगैरह में और दूसरी ज़ुबानों में, सभी ज़ुबानों में पढ़ा जाता है।